ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे आज की क्लास में मुगल वंश में हुए प्रमुख शासकों के नाम। कौन कौन से शासक मुगल वंश में हुए थे। हमने अब से पहले की वीडियो मालान CGC माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हम पढ़ेंगे मालान CGC में मुगल वंश में हुए प्रमुख शासकों के नाम। मुगल वंश ने कब से कब तक शासन किया और पूर्व मुगल वंश या पूर्वार्ध मुगल वंश कौन सा था और उत्तरार्ध मुगल वंश या उत्तर मुगल वंश कौन सा था। कहाँ से कहाँ तक मुगल वंश चला और कहाँ से कहाँ तक या कितने समय तक मुगल वंश के शासकों ने शासन किया था। तो आज का टॉपिक है हमारा मुगल वंश। मुगल वंश मुगल वंश की स्थापना 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। उसमें बाबर की विजय हुई। उसी समय बाबर ने एक नवीन वंश मुगल वंश की स्थापना की जो 1707 से 1858 तक जाता है। 1526 से 1707 और 1707 से 1857। इस तरीके से इस मुगल भाग को हम दो भागों में पढ़ते हैं अध्ययन की दृष्टि से सरल और समझने के लिए। पहला भाग है 1526 से 1707। ये पहला भाग है जिसे पूर्व मुगल काल या पूर्वार्ध मुगल काल कहते हैं। दूसरा भाग है 1707 से लेकर 1858। यह उत्तरार्ध मुगल काल या उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों मुगल कालों में हुए प्रमुख शासकों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से शासक इन मुगल वंशों में हुए थे। सबसे पहला प्रमुख शासक जो मुगल वंश की जिसने स्थापना की उसका नाम था बाबर। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। बाबर का जन्म मध्य एशिया में समरकंद में एक फरगना के निकट, जो फरगना रियासत थी उसमें समरकंद के निकट एक अंदीजान था। वहाँ बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एवं बाबर की माँ का नाम कुतुब निगार खान था। एक शाम के समय बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा जब शाम के समय किले की छत से कबूतर उड़ा रहा था तो 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु कबूतर उड़ाते समय छतरी से गिरकर हो जाती है। उस समय बाबर की अवस्था 12 वर्ष कुछ महीने की होती है। कहीं किस किताब में मिलेगा कि बाबर ने 12 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी यानी फरगना का शासन बना। ठीक है, कहीं मिलेगा कि 13 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। उसके बाद में बाबर ने अनेकों युद्धों में विजय हासिल करते हुए अंत में मध्य एशिया से वह भारत में आया और भारत में उसने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। बाबर के बाद में अगला जो शासक हुआ था वह उसका पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदान और हुमायूं। बाबर ने अपने हुमायूं को एक मैसेज दिया था कि अपने सभी पुत्रों के साथ उदारता का व्यवहार रखना है और उसी उदारता का व्यवहार रखते हुए हुमायूं ने अपने भाइयों में बाबर के एक विशाल साम्राज्य को बांट दिया। हुमायूं ने शासन किया था 1530 से लेकर 40 तक और बाबर ने हुमायूं ने 2 पार्टों में शासन किया। दूसरा उसका निर्वासित समय के बाद का है 1555 से लेकर 1556। इस हुमायूं के बाद में तीसरा जो शासक है, यहाँ हम सूरी वंश का शासक है शेरशाह सूरी, उसका भी अध्ययन करेंगे। हुमायूं के बाद में जो शासक बना था वो बना था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। इसके बाद में शेरशाह सूरी के बाद में इसका लड़का इस्लाम शाह गद्दी पर बैठे और इस्लाम शाह ने 1545 से लेकर
1553 तक शासन किया। ठीक है। इस्लाम शाह के बाद में फिरोज, इस्लाम शाह के बाद में फिरोज हुआ, लेकिन अल्पवयस्क फिरोज की हत्या कर दी मुगरिज खान, मुगरिज खान ने अल्पवयस्क फिरोज की हत्या कर दी और इब्राहिम शाहशूर के नाम से उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। दो भाई थे, इब्राहिम शाहशूर और आदिल शाहशूर। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से 1553 से लेकर 1555 तक शासन किया। उस समय जब हुमायूं भारत से बाहर निर्वासित जीवन जी रहा था, उसने अपनी शक्ति को डेवलप किया और उन्हें एक बार फिर दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर आ गया हुमायूं। इस तरीके से जो हुमायूं का शासनकाल है वो इतिहास में दो भागों में पढ़ा जाता है। एक बार उन्हें फिर दोबारा से सत्ता पर आसीन हो जाता है, लेकिन हुमायूं की मृत्यु 1556 में अगले वर्ष हो जाती है। इसके बाद में अगला शासक बना अकबर, हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। इसके बाद में अगला शासक बना अकबर के बाद में जहांगीर। कौन बना? जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया, 1627 तक शासन किया। इसके बाद में बना शाहजहां। शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया था। इसके बाद में शाहजहां का लड़का औरंगजेब शासक बना। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण में 3 मार्च 1707 को हो जाती है। इस तरीके से जो मुगल वंश जो दो भागों में हम अध्ययन की दृष्टि से पढ़ते हैं, जिसे पूर्वार्ध मुगल वंश कहते हैं, यह इसका एक पार्ट औरंगजेब की मृत्यु के समय ही समाप्त हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल वंश पतन की ओर चला जाता है, पतन की ओर धीरे धीरे जाता है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 52 वर्षों में 8 शासक गद्दी पर बैठे और ऊपर गए। ठीक है। तो वहाँ फिर मुगल साम्राज्य का विभाजन प्रारंभ हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। तो इस तरीके से हमने इस मुगल वंश में पूर्वार्ध मुगल वंश में हुए प्रमुख शासकों को पढ़ा। अब हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे मुगल वंश का भाग 2, जिसे उत्तरार्ध मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन से शासक हुए, अब उसका अध्ययन करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।